ओम नमः सिद्धिभ्यः नमो अरिहन्तां नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो रोहित सौवसावणं मंगलमय मंगलकरणि वीतराग विज्ञान नमो ते जयतीथया अरिहंतादि महान करिमंगल करुचूमा ग्रंथ करण शुभकाय जेठी मले समाज सत पावे निज पद राम पावे निज पद राम चेती चेतन चेत्या विना तेम चालसुं श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल साहब द्वारा रचित महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। कुछ दिनों से बीच में ब्रेक भी हो जाता है, कुछ दिनों से अपना ही उसके ऊपर स्वाध्याय करने का विचार किया है और ये विचार बहुत ही सुंदर है, बहुत ही मार्मिक और मौलिक भाषा में जो ग्रंथ लिखा हुआ है उसका हम रसोस्वादन करेंगे। अरिहंत भगवान का स्वरूप और सिद्ध भगवान का स्वरूप की चर्चा हुई थी और अभी अपने हमें आचार्य उपाध्याय और साधु भगवान जो तीन परमेष्टि हैं, गुरु हैं हमारे, उनकी बात प्रारंभ करेंगे। पंच परमेष्टि में दो तो भगवान हैं, अरिहंत भगवान और सिद्ध भगवान, और आचार्य उपाध्याय और साधु वही हमारे गुरु हैं। इनके अलावा और कोई गुरु हमारे हो सकते नहीं है। अध्यात्म गुरु गुरुदेव श्री को कहते हैं, वो पंच परमिष्टि में नहीं आएंगे। जरा ध्यान रखना, इधर वो मिस्टेक हो सकती है। पंच परमिष्टि वाले गुरु तो यही है, आचार्य उपाध्याय और सर्व साधु। ठीक है, उसका एक सामान्य स्वरूप यहाँ पे लिखा है पंडित जी साहब ने, तो हम पढ़ते हैं आगे। देखो, हवे मेरा हिंदी वाला पुस्तक कहाँ है? हाँ, क्या है? अब आचार्य उपाध्याय साधु के स्वरूप का अवलोकन करते हैं। क्या अवलोकन करते हैं? देखो, पहले ही शब्द में लिखा है कि जो विरागी होकर यानी कि एक तो संयोगी पदार्थों के प्रति अरुचि भाव का मतलब क्या कि उससे मेरा कुछ वजूद नहीं है और मेरे से उनका कोई वजूद नहीं है। वो मेरा कुछ कर सकते नहीं, मैं उनका कुछ कर सकता नहीं, बरोबर है। और अंतरंग में जो क्रोधादि भाव है, क्रोध मान माया लोभ है, हिंसादि रूपी परिणाम है, वो उससे विरक्त। तो फिर कैसे होएगा ये सब? तो आपने नेगेटिव, तो मेरे आत्मचिंतन करना। क्या करना? आत्मचिंतन करना, यानी कि मैं ज्ञाता दृष्टा हूं, मैं किसी का करता हरता नहीं हूं। संयोगी भाव भी हट जाएंगे और आत्मा में विकारी भाव पैदा होने वाले जो विकारी भाव हैं वो भी हट जाएंगे। किसके कारण?
किसके किसके माध्यम से? एकमात्र आत्म स्वभाव के माध्यम से। क्रोधादि भाव आते हैं। क्यों आते हैं क्रोधादि भाव? कि क्रोधादि भाव इसके लिए आते हैं कि परद्रव्य, पर पदार्थ मेरी रूप अनुरूपता नहीं है, वो मेरी बात मानता नहीं है, मेरा कहा नहीं कहा था कि मैं ऐसा करने वाली थी और ये ऐसा नहीं हुआ, ये बस इस तरफ जाने वाली है, इस तरफ क्यों चली गई, मुझे ट्रेन में चढ़ना है और बहुत रश है। तो ये तेरे हिसाब से पूरी दुनिया चलने वाली नहीं है, कर्म के हिसाब से पूरी दुनिया चलती है, कर्म आधीन अवस्था है। तू ऐसा बोले कि मैं ऐसा कर दूं और मेरे से ऐसा, तो ये विरागीपना नहीं आएगा, क्रोधपना आएगा, रागपना आएगा। विरागीपना लाने के लिए तुझे क्या करना है? विरागीपना लाने के लिए अपने आत्म स्वभाव को पकड़ना है, ज्ञाता दृष्टा स्वभाव पकड़ना है। कि यदि बाहर में यदि किसी के साथ एक बात हो जाती है तो 10 बातें याद आती है। किसी से एक हेलो बोल दिया, उसमें भी 5 बात विचारों में चढ़ जाते हैं हम। तो ये ऐसा समाधि तंत्र में तो आचार्य देव ने कहा कि तू किसी से बात मत कर। क्या मत कर? बात शुद्धा मत कर। बात करने से और भी बातें बगड़ती है। तो ये आचार्य देव क्या कहते? जो विरागी होकर यानी कि समस्त परिग्रह का त्याग करके विरागी हो गए हैं, बरोबर है, अपने स्वभाव में विराजमान हो गए। फिर आगे समस्त परिग्रह त्याग करके, राग रहा और परिग्रहपना नहीं आएगा। अपना स्वभाव का आश्रय से ही परिग्रहपना आता है, विरागीपना भी आता है और परिग्रहपना भी, अपरिग्रहपना भी आता है। जो विरागी होकर समस्त परिग्रह का त्याग करके, समस्त परिग्रह का, इतना भी परिग्रह नहीं है, एक लंगोटी की चाह से पूरा संसार खड़ा हो सकता है। ऐसे बोली बात, एक लंगोटी की चाह से समस्त परिग्रह का त्याग करके शुद्धोपयोग रूप, शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार करके अंतरंग में तो शुद्धोपयोग द्वारा अपने को आप रूप अनुभव करते हैं। क्या कहा? देखो 3 बातें बताई। विरागी होकर, विरागी होएंगे तो परिग्रह का त्याग भी हो जाएगा। फिर शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार करके, शुभोपयोग से शुद्धोपयोग नहीं होता। शुद्धोपयोग नहीं है तब तक शुभोपयोग रखना है। शुभोपयोग का त्याग होएगा और शुद्धोपयोग होएगा। आई बात सुनने? तो क्या, जो विरागी होकर समस्त परिग्रह का त्याग करके शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार करके, क्या करके? शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार करके अंतरंग में तो उस शुद्धोपयोग द्वारा अपने को आपरूप अनुभवते हैं। अंतरंग में तो शुद्धोपयोग द्वारा अपने को आपरूप अनुभवते, किसके? अपने को, यानी कि अपने आत्मा को आत्मा रूप अनुभवते हैं। अंतरंग में तो शुद्धोपयोग द्वारा अपने को आपरूप अनुभवते हैं। मैं परद्रव्य रूप नहीं हूं, परद्रव्य मेरा नहीं है। परद्रव्य में अहम बुद्धि धारण नहीं करते। परद्रव्य में जो भी परद्रव्य है उसमें अहम बुद्धि धारण नहीं करती। अहम बुद्धि यानी कि कर्तृत्व, भोगुत्व, ये मेरा है, ये तेरा है, तेरा मेरा, मेरा तेरा, जो ये है ना, परद्रव्य में अहम बुद्धि धारण नहीं करते तथा अपने ज्ञानादिक स्वभाव को अपना मानते हैं। क्या क्या कहा? अपने ज्ञानादिक स्वभाव को, मेरा ज्ञान मेरे से है। ज्ञान के क्षयोक्षम में कोई निमित्त बन सकता है, लेकिन मेरे ज्ञान स्वभाव में कोई निमित्त नहीं बनेगा, क्योंकि मेरा जीव का, मेरा स्वभाव ज्ञान स्वभाव है।
अपने ज्ञानाधिक स्वभाव को अपने ज्ञानाधिक स्वभाव को ही अपना मानते हैं, पर भावों में ममत्व नहीं करते। किसमें नहीं करते? पर भावों में ममत्व नहीं करते। तथा जो परद्रव्य व उनके स्वभाव ज्ञान में प्रतिभाषित होते हैं उन्हें जानते हैं। क्या कहा? जो परद्रव्य व उनके स्वभाव ज्ञान में दिखते हैं ना, ज्ञान में जनाते हैं, दिखते हैं यानी कि जनाते हैं। तो क्या करते हैं? देखो, जो परद्रव्य, किनकी बात चल रही है? ज्यादातर मुनिराज, आचार्य, उपाध्याय, साधु की बात चल रही है, लेकिन श्रावक भी इस तरह की भूमिका में आ सकता है। देखो, ऐसा मुनिराज के लिए धर्म अलग और श्रावक के लिए धर्म अलग ऐसा होता नहीं है। वो अखंड रीति पालन करते हैं और श्रावक हैं वो मतलब उनका यम नहीं होता, नियम पूर्वक श्रावक भी ये धर्म ले सकते हैं। ऐसा देखो क्या कहते हैं, जो परद्रव्य व उनके स्वभाव ज्ञान में प्रतिभाषित होते हैं उन्हें जानते हैं, परंतु इष्ट अनिष्ट मानकर उसमें ये अच्छा है, ये बुरा है, ये बुरा है, ये अच्छा है, ऐसा इष्ट अनिष्ट मानकर राग द्वेष नहीं करते। क्या नहीं करते? राग द्वेष बिल्कुल करते नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, राग द्वेष नहीं करते। शरीर की अनेक अवस्थाएं होती हैं। शरीर की क्या होती है? शरीर की अनेक अवस्थाएं होती है। बाह्य नाना निमित्त बनते हैं, बाह्य नाना निमित्त बनते हैं। शरीर की बहुत सारी अवस्थाएं भी होती है, बाहर में निमित्त भी बनते हैं, परंतु वहां कुछ भी सुख दुख नहीं मानते। बहुत महत्वपूर्ण बात बताइए। बाहर में इष्ट अनिष्ट नहीं करते, राग द्वेष नहीं करते। शरीराधिक अनेक अवस्था होती हैं, बाह्य नाना निमित्त बनते हैं, परंतु वहां कुछ भी सुख दुख नहीं मानते। तथा अपने योग्य क्रिया अपने योग्य बाह्य क्रिया जैसी बनती है वैसी बनती है, खींचकर उनको नहीं करते। मतलब जो योग्य क्रिया बनती है, वो योग्य क्रिया जो हो रही है वो जानते हैं, ये मैं ये कर दूं, ये मैं ये कर दूं, इस तरह का भाव रखते नहीं है। अपने योग्य बाह्य क्रिया जैसी बनती है वैसी बनती है, खींचकर उनको नहीं करते। तथा अपने उपयोग को बहुत नहीं भ्रमाते। अपने उपयोग को इधर उधर, आगे पीछे, ऊपर नीचे बहुत भ्रमाते नहीं है। बहुत नहीं भ्रमाते हैं मतलब कि उपयोग तो उपयोग रूप है, दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। वो उपयोग अपने आत्मा में भ्रमाते हैं। बाहर में जाए तो जाए, इष्ट अनिष्ट बुद्धि नहीं करते, राग द्वेष नहीं करते, सुख दुख की कल्पना नहीं करते। और क्या करते हैं? अरे भाई, उनका मेरा स्वभाव तो ज्ञाता दृष्टा है, राग द्वेष करना मेरा विकारी भाव है, वो मुझे नहीं करना। इस तरह देखो, बहुत खींचकर भी ये मैं इसको ऐसा कर दूं, ऐसा कर दूं, खींचकर उनको नहीं करते। तथा अपने उपयोग को बहुत नहीं भ्रमाते। उदासीन होकर निश्चल वृत्ति को धारण करते हैं। कैसे? उदासीन होकर यानी कि क्या? उदासीन होकर कि ऐसा मुंह लटका के बैठना। अरे वैराग्य भाव, वितरागी भाव, वैराग्य भाव, शांति, अंदर आनंद, अपने मेरे में ही आनंद है, ऐसा उदासीन होकर निश्चल वृत्ति को धारण करते हैं। उदासीन होकर निश्चल वृत्ति को धारण करते हैं। तथा कदाचित मंद राग के उदय से शुभोपयोग भी होता है, उसको जो शुद्धोपयोग के बाह्य साधन हैं उनमें अनुराग करते हैं। कदाचित मंद राग के उदय से शुभोपयोग भी होता है, उससे जो शुद्धोपयोग के बाह्य साधन हैं उनमें अनुराग करते हैं, परंतु उस राग भाव को हे जानकर दूर करना चाहते हैं। परंतु उस राग भाव को हे जानकर, किसको? राग आता है
लेकिन राग आता है, राग को जानते हैं, राग को कुछ करते नहीं है। देखो शुद्धोपयोग के बाह्य साधन से उनमें अनुराग करते हैं, परंतु उस राग को हे जानकर दूर करना चाहते हैं, तथा तीव्र कषाय के उदय का अभाव होने से हिंसादि रूप अशुभोपयोग परिणति तो अस्तित्व ही नहीं है। तीव्र कषाय के उदय का अभाव होने से हिंसादि रूप अशुभोपयोग परिणति का तो अस्तित्व ही नहीं रहा, तथा ऐसी अंतरंग अवस्था होने पर बाह्य दिगंबर सौम्य मुद्रा धारी हुए हैं, तथा ऐसे अंतरंग अवस्था होने पर बाह्य दिगंबर सौम्य मुद्रा धारी हुए हैं। कितनी कंडीशन बताई, विरागी हुए, परिग्रह का त्यागी हुए, किसके आधार से? अपने शुद्धोपयोग के आधार से। मुझे परद्रव्य का कुछ मेरे में कुछ एंट्री नहीं है, और मेरा परद्रव्य में एंट्री नहीं है। देखो मुनि धर्म अंतरंग में शुद्धोपयोग किया, शुद्धोपयोग परद्रव्य में हम बुद्धि नहीं करते, ज्ञान आदि स्वभाव को अपना मानते हैं। पर पदार्थ अपने स्वभाव में, अपने ज्ञान में प्रतिभाषित होते हैं, लेकिन उसमें इष्ट अनिष्ट नहीं मानते, राग द्वेष नहीं करते, इष्ट अनिष्ट भी नहीं मानते, राग द्वेष भी नहीं करते। शरीर की अवस्थाएं अनेक होती हैं, शरीर की अवस्था, लेकिन उसमें वो निमित्त भी बनते हैं, लेकिन उसमें सुख दुख नहीं मानते, तथा अपने योग्य बाह्य क्रिया जैसी बनती है वैसी बनती है, खींचकर उनको नहीं करते, उसको खींचकर आगे पीछे कुछ करते नहीं है। ये पर्याय आगे ला दूं, ये पर्याय पीछे चली जाए, ये पर्याय मुझे ऐसी परेशान कर रही है, इस तरह का व्यवहार, इस तरह का होता नहीं है। तथा बरोबर है, अपने उपयोग को बहुत नहीं ब्रह्माते, उदासीन होकर निश्चल वृत्ति को धारण करते हैं। बरोबर है। कदाचित मंद राग के उदय से शुभ राग भी होता है, उससे जो शुद्धोपयोग के बाह्य साधन हैं उनमें अनुराग करते हैं। शुद्धोपयोग शुभ राग की क्रिया में, शुभ राग के पदार्थों में, उसमें न देखते हुए अपने शुद्धोपयोग में, अपनी वस्तु में शुभ राग, मानो कि मुनिराज को, अमृतचंद्र आचार्य देव को समयसार ग्रंथादिराज की व्याख्या लगने का भाव आया, शुभ राग है। बरोबर है कि शुभ राग है, तो शुभ राग में क्या कहा कि मैं तो शुभ राग में शुद्धात्मा की ही बात करूंगा, और इससे मेरा ये जो राग करने का भाव आया है वो भी नाश हो जाए, मेरी परिणति में कलुषित हुआ है वो कलुषित परिणति भी नाश हो जाए। शुभोपयोग से वो होने वाला नहीं है, आत्मानुभव से ही वो होने वाला है, उससे और कुछ होने वाला नहीं है भैया। तीव्र कषाय के उदय का अभाव होने से हिंसादि रूप अशुभोपयोग परिणति का तो अस्तित्व ही नहीं रहा, तथा ऐसी अंतरंग अवस्था होने पर बाह्य दिगंबर सौम्य मुद्राधारी हुए हैं, शरीर का संभालना आदि विक्रियाओं से रहित हुए हैं, वन खंड आदि में वास करते हैं, 28 मूल गुणों का अखंडित पालन करते हैं, 22 परिश्रहों को सहन करते हैं, 12 प्रकार के तपों को आदरते हैं, कदाचित ध्यान मुद्रा धारण करके प्रतिमावत निश्चल होते हैं, कदाचित अध्ययन आदि धर्म क्रियाओं में प्रवर्तते हैं, कदाचित मुनि धर्म के सहकारी शरीर की स्थिति हेतु योग्य आहार विहार आदि क्रियाओं में सावधान होते हैं। नीचे की तो 3-4 लाइनें वो पढ़ ली है, उसकी बात हम कल करेंगे। मतलब कहने का भावार्थ कि किस तरह से, किस विधि से यह जीव कैसे अंतिम दशा तक पहुंचता है, उसकी बात, सुंदर बात यहाँ पर कही है। आगे की बात कल करेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धि व्याह।
निज निधि निज में बताई, यह